हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 6 प्रश्नावली 4.2 का एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल जो है हम लोग का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक क्लियर कर लिया था। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक दो पॉइंट्स बचे हुए उसको देख के फिर हम लोग फटाफट से चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, पहले एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखिए। तो सबसे पहले दिया गया है 36। तो मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग को निकालना है तो हम लोग किस प्रोसेस से करेंगे, जिससे हम लोग एलसीएम लेते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 से ट्राई करेंगे। क्या ये 2 से भाग लग रहा? ऑब्वियसली लग रहा है। आप लोग क्या करना, अलग से डिवाइड करके देखना। मैं यहाँ पे डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो काफ़ी वीडियो जो होगा ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा इसमें कि इतना बड़ा वीडियो है। ठीक है, तो मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप अलग से डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो 2 का पहाड़ा में 3 आता है एक बार में। तो ये हो गया एक, ये हो गया 16, 2 8 16 हो गया। 2 का पहाड़ा में ये आ जाएगा 9 बार में, ये 3 का पहाड़ा में 3 बार में और ये हो गया 3 एकम 3। तो हम लोग लिखेंगे 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और ये जो सारे जो नंबर है ना ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या हैं सारे। ठीक है, ये किसी से किसी का टेबल में आता नहीं है। और ये अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे, वैसी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर में दिया गया है 45 मतलब 45। तो ये 2 का पहाड़ा से भी नहीं जाएगा, ये चल जाएगा हम लोग को 3 का पहाड़ा से। 3 एकम 3 और यहाँ पे एक आ जाएगा 15, 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो ये 45 बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 गुना 3 गुना 5। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे 56 के बारे में। यहाँ पे 56 दिया गया है तो 56 को हो जाएगा 2 का पहाड़ से। आप लोग उसको डिवाइड जरूर करके देखना अलग से। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 1 16, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7। तो यहाँ पे 56 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पे है 63, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 63 तो ये जाएगा आपका 2 का पहाड़ा से, तो ये नहीं जा रहा है, ये 3 का पहाड़ा से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे 63 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 7। क्लियर है? उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ इसका। तो 80 को कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। 2 का पहाड़ा में ये 4 बार में आएगा, यहाँ से 0 उतर जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा में ये 20 बार में, 2 का पहाड़ा में ये 10 बार में और 2 बचे 10 और फिर क्या करेंगे 5 एकम 5। तो ये 80 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए तथा इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 99। इससे बड़ा अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 जो कि 3 अंकों की हो जाएगा। तथा इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए और इसको निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 99 है, यहाँ पे 2 का पहाड़ा से ये नहीं भाग लगेगा पूरा पूरी, तो ये 3 का पहाड़ा से लगेगा 33। ठीक है, अब देखिए 3 का पहाड़ा से 3 एकम 3 और ये 11। उसके बाद क्या करेंगे 11 एकम 11। तो 99 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 11। क्लियर है? देखिए कितना मतलब अगर आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को लगेगा सर क्या क्वेश्चन दे दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोगों से बनता ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को समझिए, 2 क्वेश्चन को यहाँ पे मर्ज किया गया है। एक तो बोला है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है और बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गया और इसी का हम लोग इसी नंबर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए
3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। सेम क्वेश्चन है, इसमें 2 अंकों की बोला था, इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेके आप कर सकते हो, उसमें क्या हो जाएगा 999, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में बोला है यहाँ पे करने। तो ये देखिए 2 का पाड़ा से इसको करेंगे तो 2 पचे 10, ये आ जाएगा 50। 2 का पाड़ा से ये जाएगा 25 बार में, 2 का पाड़ा से तो नहीं जाएगा, ये चल जाएगा आपका 5 के पाड़ा से 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो 100 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक है, मतलब ये जो थ्योरी का ये लास्ट है, सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से समझते हैं जिससे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन 6 और 8 के गुणनखंड सार्व गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे लिखिए सार्व गुणनखंड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 किसका किसका पहाड़ा में आता है पहले उसको लिखेंगे। तो 6 आता है आपका 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में और 6 का पहाड़ा में। और 8 किसका किसका पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में आता नहीं आता, उसके बाद किसका में 4 का में आता है और 8 का पहाड़ा में आता है। ये दोनों को लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को लिखने के बाद जो दोनों में मैच करेगा, जैसे 1, ठीक है, और क्या मैच कर रहा है 2 मैच कर रहा है दोनों में, तो ये जो 6 और 8 का सार्व गुणनखंड होगा, तो 6 और 8 का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 और 2। ये सब नंबर को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर मैच नहीं कर रहा हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में दोनों संख्याएं जो है 6 और 8 के गुणनखंड 1 और क्या है 2 है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए मैंने पहले लिख लिया, फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दोनों संख्याएं 6 और 8 के गुणनखंड क्या क्या है 1 और 2 है। इस प्रकार 1 और 2 दोनों संख्याएं 6 और 8 के उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड है। ये लैंग्वेज नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन आप लोग अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको करना बहुत ज़रूरी है, जिससे और बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20 और 28 के सार्व गुणनखंड, ठीक है, सार्व गुणनखंड क्या है। चलिए इसको देखिए बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपका 20 सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 20 और किसका किसका निकालना, 20 और 28 का सार्व गुणनखंड। तो सबसे पहले 20 के गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे, 20 के सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड मतलब ये किसका किसका पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, 3 का में नहीं आता, 4 का में आता, 5 हो गया, 10 हो गया और किसका में 20 का में। उसके बाद 28 के गुणनखंड, इसका मतलब है कि 28 किसका किसका पहाड़ा में आता, तो 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद हो गया आपका 14, 14 के बाद हो गया सीधा 28। अब हम लोगों को निकालना है सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड में क्या करते हैं, जो दोनों में मैच कर, जैसे 1 मैच कर रहा है दोनों में, 2 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, उसके बाद और मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 1, 2, 4 दोनों संख्याओं के सार्व क्या है गुणनखंड है। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 और 15 के सार्व गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 7 के गुणनखंड, ठीक है। 7 के गुणनखंड क्या हो जाएगा 1,7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा में 1 आता है और 7 आता है। और 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड
बराबर 15 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 15। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ केवल एक ही सार्व गुणनखंड, एक ही सार्व गुणनखंड है। क्लियर हो गया, क्या सार्व गुणनखंड है, एक। दोनों में क्या मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है। क्लियर है। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 8 और 12 के गुणज क्या है। अब देखिए ये तो हम लोगों ने पढ़ा था आपका सार्व गुणनखंड के बारे में, अब गुणज क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। अगर आपको कभी भी दिया जाए कि 8 और 12 का गुणज निकालो, ठीक है, कोई भी दो नंबर दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के गुणज, ठीक है, 8 का गुणज का मतलब होता है 8 का पहाड़ा लिखना है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 बजे 40, यहाँ तक मैंने लिख दिया। उसके बाद 12 के गुणज, तो 12 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, 12 का पहाड़ा लिखेंगे, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, डैश डैश डैश। अब जो नंबर दोनों में मैच करे वही इन दोनों का गुणज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का गुणज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों क्या क्या मैच कर रहा है, देखिए 24 मैच कर रहा है दोनों में, तो 8 और 12 का गुणज बराबर हो जाएगा 24। उसके बाद क्या मैच करेगा, यहाँ पे 8 छक 48, फिर देखिए यहाँ से 48 मैच करेगा हम लोगों का, इसी तरीके से हम लोगों का आगे मैच करेगा। क्लियर है, मतलब जो दोनों में मिले उसी को हम लोग लेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। ठीक है, तो गुणज में याद रखिएगा कि सबसे पहले 8 का गुणज, कोई भी दो नंबर दिया जाएगा जब आपको, तो ये जैसे 8 हो गया और यहाँ 12 हो गया, तो 8 का पहाड़ा को लिखिए और यहाँ पे 12 का पहाड़ा को लिखिए और 2-3 नंबर को मैच करा के यहाँ पे दिखा दीजिए, तो ये इसका क्या हो गया, गुणज हो गया। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।